हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ह्यूमन सिस्टम के अंतर्गत स्केलेटन सिस्टम वाले टॉपिक को। स्केलेटन सिस्टम मतलब कंकाल तंत्र। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। हम ह्यूमंस का जो शरीर होता है वो किन किन बोन से मिलकर बना हुआ है, किस तरीके का हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर है, उसको हम इस वीडियो के अंदर पढ़ने वाले हैं। काफ़ी मज़ा आता है इस टॉपिक को पढ़ने में। आई होप जिस तरीके से मैंने आपको पढ़ाया आपको भी काफ़ी मज़ा आएगा। इस पूरे वीडियो को हमने अच्छे से डायग्रामेटिकली समझा है जिससे कि सारी चीज़ें आपके दिमाग में इजीली सेट हो जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे सेशन को। सबसे पहले हम बेसिक समझते हैं कि स्केलेटन सिस्टम होता क्या है और ये कितने टाइप का होता है। तो बात करें स्केलेटन सिस्टम की स्टडी को क्या बोला जाता है, तो इसे बोला जाता है ऑस्टियोलॉजी। सीधे एग्जाम में पूछ लेते हैं, क्या बोला जाता है? ऑस्टियोलॉजी बोला जाता है। स्केलेटन सिस्टम हमारे शरीर के इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं, जैसे कि हार्ट हुआ, स्पाइनल कॉर्ड हुआ, लीवर हुआ, यकृत हुआ, उनका प्रोटेक्शन करने का काम करता है। क्लियर? हमारे शरीर में जो हड्डियां होती है वो हमारे शरीर के ऑर्गन्स जो होते हैं उनको प्रोटेक्ट करने का काम करती हैं। मानव शरीर का जो ढांचा होता है वो बोन का बना होता है। इन बोन के ऊपर मतलब हड्डियों के ऊपर मसल्स होती है। इसी कारण से हम क्या करते हैं, इन बोन्स को, हड्डियों को हिला डुला सकते हैं। हमारे शरीर में बात करें कि कितनी मसल्स होती है, 656 मसल्स होती हैं। कितनी? 656। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखिएगा, हड्डियों को इन मसल्स मतलब मांसपेशियों से कनेक्ट करने वाला जो टिश्यू होता है उसको क्या बोला जाता है? टेंडन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? टेंडन। टिश्यू क्या होता है ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। बोन को बोन से कनेक्ट करने वाला जो टिश्यू होता है वो कौन सा होता है? लिगामेंट होता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। बोन को मसल से कनेक्ट करने वाला टिश्यू टेंडन, बोन को बोन से कनेक्ट करने वाला टिश्यू लिगामेंट। आगे देखिए, स्केलेटन सिस्टम की बात करें तो दो टाइप के हमको स्केलेटन सिस्टम देखने को मिलते हैं। एक होता है एक्सोस्केलेटन सिस्टम और दूसरा होता है एंडोस्केलेटन सिस्टम। एक्सोस्केलेटन सिस्टम मतलब क्या? शरीर के बाहरी सरफेस जो होती है, सतह होती है, उस पर पाया जाने वाला जो स्केलेटन होता है उसी को क्या बोलते हैं? एक्सोस्केलेटन सिस्टम बोलते हैं। जैसे कि आपने कछुआ देखा होगा, कछुए के ऊपर हमको एक अलग सा कवच देखने को मिलता है। ठीक है। जो मैमल्स होते हैं जैसे कि बकरी, बंदर, शेर, हाथी, मनुष्य, इनमें जो नाखून, बाल, ये सब जो होते हैं ये किसका भाग होते हैं? एक्सोस्केलेटन सिस्टम का ही भाग होते हैं। समझ में आया आपको? अब बात करते हैं एंडोस्केलेटन सिस्टम की, मतलब शरीर के अंदर। तो इसमें बोन होती है और कार्टिलेज होता है। कार्टिलेज जिसे हिंदी में बोला जाता है उपास्थि। ये क्या होता है अभी हम आगे डिस्कस करने वाले हैं इसको। तो शरीर के अंदर पाए जाने वाले स्केलेटन को एंडोस्केलेटन सिस्टम कहते हैं और ये हमको देखने को मिलता है सरीसृप, शार्क, मैमल्स, इनमें हमको एंडोस्केलेटन सिस्टम जो है वो देखने को मिलता है। तो एंडोस्केलेटन सिस्टम दो भागों से मिलकर बना होता है, बोन और कार्टिलेज। चलिए दोनों को हम एक एक करके डिस्कस करते हैं कि बोन और कार्टिलेज क्या होता है। तो बोन जो होता है फ्रेंड्स एक प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू है, संयोजी ऊतक है। शरीर को हमको प्रोटेक्शन और मोमेंट देने का काम करता है बोन, हड्डियाँ। बोन जो होती है हमारे शरीर के अंदर वो आरबीसी और डब्ल्यूबीसी के फॉर्मेशन में भी मदद करती हैं। आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल और वाइट ब्लड सेल को बनाने का काम भी करती हैं। बोन के अंदर बहुत सारे मिनरल्स स्टोर रहते हैं जैसे कि कैल्शियम, फॉस्फोरस, ये सभी मिनरल्स जो है बोन के अंदर उपस्थित होते हैं। बोन में उपस्थित सेल जो होती है वो क्या कहलाती हैं? ऑस्टियोसाइट्स कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? ऑस्टियोसाइट्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्जाम के अंदर ये 3 से 4 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। बोन में उपस्थित सेल जो होती है वो कौन सी होती हैं? ऑस्टियोसाइट होती हैं, जिसे मैच्योर बोन सेल भी कहते हैं हम। आगे देखिए, बोन मेरो को हम डिस्कस करते हैं। हिंदी में काफ़ी डिफिकल्ट नाम है इसका, अस्थि मज्जा। बोन मेरो क्या होता है? तो फ्रेंड्स इसको ऐसे समझिए कि हमारे शरीर में जो मोटी और लंबी बोन पाई जाती हैं उसके अंदर हमको एक होलो कैविटी मतलब एक खोखली जगह जो है वो देखने को मिलती है, जिसको क्या बोला जाता है? मेरो कैविटी कहते हैं। इस मेरो कैविटी में एक हमको विशेष प्रकार का सेमी लिक्विड पदार्थ जो है वो देखने को मिलता है, जिसे ही हम क्या बोलते हैं? बोन मेरो कहते हैं, मतलब अस्थि मज्जा कहते हैं। तो समझ में आया बोन मेरो क्या है? हमारी हड्डी के अंदर उपस्थित सेमी लिक्विड पदार्थ। और ये जो सेमी लिक्विड पदार्थ अंदर स्टोर रहता है ना, ये क्या करता है? ये सेल को बनाने का काम करता है। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी सेल को बनाने का काम करता है, फेट को स्टोर रखने का काम करता है। तो इस तरीके से ये हमारे शरीर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है बोन मेरो। क्लियर? बोन मेरो जो होता है ये दो प्रकार का होता है। एक होता है येलो बोन मेरो और दूसरा होता है रेड बोन मेरो। चलिए दोनों को समझते हैं, दोनों के इंपॉर्टेंस डिस्कस करते हैं कि किसका क्या क्या काम होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं येलो बोन मेरो की। तो येलो बोन मेरो जो है, जैसा कि मैंने आपको बताया, सेमी लिक्विड पदार्थ, ये बोन के बीच मतलब हड्डियों के बीच में पाया जाता है। इसका बेसिकली पीला रंग होता है, इसलिए इसको येलो बोन मेरो कहते हैं। इसका पीला रंग जो होता है इसमें उपस्थित फैटी टिश्यू के कारण होता है। जो एडिपोज टिश्यू होता है उसी के कारण इसका रंग जो होता है पीला होता है। इसका काम क्या होता है? येलो बोन मेरो का काम जो होता है
वो फैट मतलब वसा को स्टोर करना और हमारे शरीर में एनर्जी को स्टोर रखने में मदद करना। जब शरीर को हमको एक्स्ट्रा ऊर्जा मतलब एनर्जी की आवश्यकता होती है तो ये क्या करता है, फैट को रिलीज कर देता है येलो बोन मेरो, जिससे कि हमको एनर्जी मिल जाती है। इसके अलावा येलो बोन मेरो जो है वो कुछ मात्रा में WBC मतलब श्वेत रक्त कणिकाओं का भी निर्माण करता है, व्हाइट ब्लड सेल का निर्माण करने का भी काम करता है येलो बोन मेरो। आगे बात करते हैं रेड बोन मेरो की। रेड बोन मेरो जो है ये जो हड्डियां होती हैं उनके सिरों और किनारों पर पाया जाता है। येलो बोन मेरो हड्डियों के बीच में पाया जाता है। रेड बोन मेरो जो है ये बोन के सिरों और किनारों पर पाया जाता है। इसका काम क्या होता है, RBC, रेड ब्लड सेल, WBC, वाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट्स, इन सब का निर्माण करने का काम होता है रेड बोन मेरो का। क्लियर हुआ आपको? जब हमारे शरीर को बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो येलो बोन मेरो जो होता है वो फैट को रिलीज करता है। वहीं जब हमारे शरीर में RBC की कमी होती है तो रेड बोन मेरो जो है ये नई सेल्स मतलब RBC को बनाने का काम करती हैं। दोनों के इंपॉर्टेंस आपको समझ में आ गई होगी। तो ये हमने बोन को डिस्कस किया, एक प्रकार का टिश्यू होता है, ऊतक होता है, कनेक्टिव टिश्यू होता है और उसका काम हमने डिस्कस किया। आगे बात करते हैं कार्टिलेज की। कार्टिलेज क्या होता है? देखिए ये भी एक प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू ही है, संयोजी ऊतक है, पर इसमें देखिए थोड़ा सा एक हमको अंतर देखने को मिलता है बोन के कंपेरिजन में। हड्डियाँ जो होती है वो कठोर होती है, ठीक है, बहुत ही सॉलिड होती है, बट कार्टिलेज जो होता है ना ये सॉलिड नहीं होता है, कठोर नहीं होता है, ये सॉफ्ट होता है। इसे आसानी से तोड़ा जा सकता है कार्टिलेज को। कार्टिलेज में जो उपस्थित होती है सेल्स उनको क्या बोलते हैं? कॉन्ड्रियोसाइट बोलते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जा चुका है। कार्टिलेज के अंदर उपस्थित जो सेल होती है, जीवित सेल होती है, उसको क्या बोलते हैं? कॉन्ड्रियोसाइट बोलते हैं। बोन के अंदर उपस्थित जो सेल होती है उसको क्या बोलते हैं? ऑस्टियोसाइट बोलते हैं। तो ये डिफरेंस ध्यान रखिएगा। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, दो बोन के बीच में हमको यहाँ पर कार्टिलेज दिखने को मिलता है। कार्टिलेज के स्ट्रक्चर को डिस्कस करें तो ये मैट्रिक्स के फॉर्म में होता है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। मैट्रिक्स के बीच बीच में खाली जगह होती है जिसमें छोटी छोटी थैलियाँ जो है वो पाई जाती हैं। कार्टिलेज में उपस्थित ऑस्टियोसाइट सेल जो होती है वो इन्हीं में पाई जाती हैं। तो ध्यान रखिएगा, हड्डियों के जहाँ पर जॉइंट्स होते हैं वहाँ पर हमको कार्टिलेज जो है वो देखने को मिलता है, जैसे कि एल्बो, नी, यहाँ पर हमको कार्टिलेज जो है वो देखने को मिलता है। क्लियर हो गया? चलिए अब आगे बात करते हैं। जो नवजात शिशु होते हैं, न्यूबॉर्न बेबी होते हैं, और जो वयस्क शरीर होता है मनुष्य का, उनके अंदर कितनी हड्डियां उपस्थित होती हैं। तो जो न्यूबॉर्न बेबी होता है, नवजात शिशु होता है, उसमें हमको 300 प्लस बोन देखने को मिलती हैं। वहीं वयस्क के शरीर में हमको 206 बोन जो है वो देखने को मिलती हैं। चलिए ये 206 बोन जो है ये किस तरीके की होती हैं, अलग अलग सिस्टम में हमको अलग अलग बोन्स देखने को मिलती हैं, तो उसी को डिस्कस करते हैं। मानव शरीर के स्केलेटन सिस्टम मतलब कंकाल तंत्र को डिस्कस करते हैं। देखिए मानव शरीर का जो स्केलेटन सिस्टम होता है बेसिकली वो दो भागों में बटा हुआ होता है। एक होता है एक्सियल स्केलेटन सिस्टम और दूसरा होता है अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम, मतलब अक्षीय कंकाल और अनुबंधी कंकाल। हिंदी में तो नाम बहुत डिफिकल्ट है, आप इसको ऐसे समझिए, एक्सियल स्केलेटन सिस्टम और अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम। ठीक है, एक्सियल स्केलेटन सिस्टम की बात करें तो इसमें कुल 80 बोन होती है। वहीं अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम की बात करें तो इसमें 126 बोन देखने को मिलती हैं। एक्सियल स्केलेटन सिस्टम में फ्रेंड्स देखिए 3 भाग हमको देखने को मिलते हैं, सिर वाला, चेस्ट बोन और वर्टेब्रल कॉलम। सिर वाले भाग में 29 हड्डियां होती हैं, 29 बोन होती हैं। चेस्ट बोन जो है 25 देखने को मिलती हैं और वर्टेब्रल कॉलम में हमको 26 बोन जो है वो देखने को मिलती हैं। अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम की बात करें तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, शोल्डर में हमको 4 बोन देखने को मिलती हैं। जो हाथ होते हैं वहाँ पर हमको 60 बोन देखने को मिलती हैं। हिप्स में 2 बोन एंड लेग्स के अंदर 60 बोन। तो इस तरीके से कुल मिलाकर 126 बोन जो है हमको देखने को मिलती हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम के अंतर्गत। अब हर एक भाग को हम अच्छे से डिस्कस करते हैं, कौन कौन सी बोन का क्या नाम होता है, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछ, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए एक्सियल स्केलेटन सिस्टम से स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम पहला भाग डिस्कस करते हैं हमारा सर वाला। सिर के अंदर फ्रेंड्स 29 बोन हमको देखने को मिलती है। ये सिर जो होता है ना ये भी 3 भागों में बटा हुआ होता है, स्कल, नेक बोन और ईयर। स्कल मतलब होता है खोपड़ी। यहाँ पर हमको 22 बोन जो है वो देखने को मिलती है। इन 22 बोन में से 8 जो बोन होती है वो ब्रेन को सुरक्षा प्रदान करती है, जिसे क्या बोला जाता है, क्रेनियम या फिर कपाल बोला जाता है। इसके अलावा 14 बोन और होती है जो कि फेस बोन होती हैं। सेकेंड पार्ट अपन डिस्कस करते हैं इसका, नेक बोन। इसमें 1 बोन होती है जिसे क्या बोला जाता है, हायोइड बोन, कंठी का हड्डी जिसे कहा जाता है। तीसरा भाग आता है ईयर वाला, मतलब कान वाला भाग, जहाँ पर हमको 6 बोन देखने को मिलती हैं। हर एक कान में 3 बोन उपस्थित होती हैं। कान में पाई जाने वाली हड्डियों के जो नाम होते हैं, मेलियस, इंकस और स्टेप्स होती हैं।
मानव शरीर की जो सबसे छोटी हड्डी होती हैं वो कान में ही पाई जाती हैं, जिसका नाम है स्टेप्स। काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा, मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी हड्डी कहाँ पर पाई जाती हैं? कान में पाई जाती हैं, जिसका नाम क्या है? स्टेप्स हैं। एक्सेल स्केलेटन सिस्टम का अगला भाग हम लेते हैं, जो कि आता है वर्टेब्रल कॉलम। इसको मेरुदंड या फिर रीढ़ की हड्डी भी बोलते हैं, स्पाइनल कॉर्ड। बच्चों में जो वर्टेब्रल कॉलम होता है उसकी संख्या 33 होती है, 33। वहीं वयस्क में, मैच्योर के अंदर हमको वर्टेब्रल कॉलम के अंदर हड्डियाँ देखने को मिलती है 26। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़, ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है ये। इसका काम क्या होता है? स्पाइनल कॉर्ड, वर्टेब्रल कॉलम का काम होता है गर्दन और जो धड़ होता है हमारा, उसको लचक प्रदान करना, फ्लेक्सिबिलिटी देना, और सिर को सीधा रखने में ये हमारी मदद करती हैं। हमारे मनुष्यों में पीठ वाले भाग पर सेंटर में सर से लेकर कमर तक एक लंबी मोटी छड़ जैसी बोन देखने को मिलती है, उसे ही क्या बोलते हैं? वर्टेब्रल कॉलम, मतलब स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं। ठीक है, रीढ़ की हड्डी इसे बोला जाता है। इसकी संख्या ध्यान रखिएगा, वयस्क में 26 और बच्चों में 33। आगे बात करते हैं चेस्ट बोन की, तो इसकी संख्या होती है 25। चेस्ट बोन जो होती है, जैसा कि आपको पता ही है कि हमारे लंग्स को ये सुरक्षा प्रदान करती हैं, जो फेफड़े होते हैं हमारे उनको सुरक्षा प्रदान करने का काम करती है। चेस्ट बोन जो होती है फ्रेंड्स, उसमें 24 जो होती है वो पसलियाँ होती हैं, रिब्स होती हैं, और सेंटर में आपको जैसे एक बड़ी बोन दिख रही होगी जो कि सारी रिब्स को कनेक्ट करके रखती हैं, उसे क्या बोला जाता है? स्टर्नम बोन बोलते हैं, जिसकी संख्या 1 होती है। रिब्स जो होती हैं, पसलियाँ, ये एक प्रकार की फ्लैट बोन होती हैं, सपाट होती हैं बिल्कुल। ये एग्जाम में पूछा गया था। पसलियाँ जो होती है वो किस तरीके की बोन होती हैं? तो फ्लैट बोन होती हैं, सपाट होती हैं, पतली चपटी, आमतौर पर ये घुमावदार होती हैं, जो कि क्या करती हैं? चेस्ट में एक प्रोटेक्टिव केज, मतलब पिंजरे की तरह ये काम करती हैं। ये हमारे मनुष्यों में सीने में पाई जाती हैं और लंग्स और हार्ट को सुरक्षा प्रदान करने का काम करती हैं। अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, सबसे ज़्यादा रिब्स जो होती हैं, पसलियाँ, वो स्नेक्स में होती हैं, सांप में होती है, लगभग 200 से 400। ठीक है, इन पसलियों को जोड़ने वाली हड्डी का नाम जरूर ध्यान रखिएगा, स्टर्नम बोन। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स, अब हम अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम की। अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम जो है ये 4 भागों से मिलकर बना होता है, शोल्डर बोन, हैंड बोन, हिप बोन और लेग बोन। एक एक करके डिस्कस करते हैं। शोल्डर बोन की बात करें तो इसे पेक्टोरियल गर्डल के नाम से भी जानते हैं, और शरीर में इसकी संख्या कितनी होती हैं? 4 होती हैं। हैंड बोन की बात करें तो दोनों हैंड में, मतलब हाथों को मिलाकर 60 हड्डियाँ हमको देखने को मिलती हैं। हर एक हाथ में 30 हड्डियाँ होती हैं, 30 बोन होती हैं। जैसा कि आप यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हैं, हमारे शोल्डर से लेकर हमारे एल्बो तक एक हड्डी हमको देखने को मिलती है, जिसे हम बोलते हैं ह्यूमरस बोन। एग्जाम में पूछा जाता है ये। एल्बो से लेकर हमारी कलाई तक 2 हड्डियाँ होती हैं। कलाई से लेकर जो उंगलियाँ होती हैं उसको मिलाकर 27 हड्डियाँ होती हैं, बोन होती हैं। कुल मिलाकर कितनी हो गई? 30। एक हाथ में 30 बोन, दोनों हाथ मिलाकर 60 बोन होती हैं। हिप बोन की बात करते हैं तो इसे पेल्विक गर्डल बोलते हैं, और शरीर में इनकी संख्या कितनी होती है? 2 होती हैं। आगे बात करते हैं लेग बोन की। दोनों लेग्स को मिलाकर हमारे शरीर के अंदर 60 हड्डियाँ होती हैं, 60 बोन। शरीर की सबसे लंबी हड्डी जो होती है, फीमर, वो जांघ की हड्डी होती है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, जांघ की हड्डी जो होती है ये हमारे शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है, जिसका नाम क्या है? फीमर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं घुटने में जो हमको कप के आकार की हड्डी देखने को मिलती है उसे बोलते हैं पटेला। घुटने से लेकर हमारे टखने, मतलब हमारे पैर तक जो हड्डी होती है उसकी संख्या 2 होती है। एक जो हड्डी होती है वो होती है टिबिया और दूसरी होती है फिबुला। ये 2 हड्डियाँ होती है, और उसके बाद टखने से लेकर हमारे फीट में 26 बोन होती है। कुल मिलाकर एक पैर के अंदर 30 बोन हमको देखने को मिलती है, दोनों मिला ले तो 60। ठीक है, इनका नाम जरूर ध्यान रखिएगा। जांघ की हड्डी का नाम फीमर, घुटने में जो कप के आकार की हड्डी होती है उसे पटेला बोलते हैं, घुटने से लेकर टखने के बीच में हमको टिबिया और फिबुला देखने को मिलती है। तो ये नाम एग्जाम में पूछ ले जाते हैं। आगे देखिए फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं बोन जॉइंट्स की। बहुत ही अच्छा सेक्शन है ये भी, काफ़ी एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से पूछ रहे हैं आजकल अभी लेटेस्ट में। हमारे मनुष्यों के स्केलेटन सिस्टम का ये वह स्थान होता है जहाँ पर बोन जो होती है वो मिलकर मूवमेंट कर सकती हैं। जहाँ पर बोन्स मिलती हैं उसी जॉइंट को हम क्या बोलते हैं? बोन जॉइंट कहते हैं। हर एक बोन जॉइंट पर जुड़ने वाली जो बोन होती है उसके बीच में हमको कैविटी देखने को मिलती है। कैविटी मतलब खाली जगह, जिसे क्या बोलते हैं? साइनोवियल कैविटी कहते हैं। इस साइनोवियल कैविटी के अंदर हमको एक लिक्विड देखने को मिलता है जो कि है साइनोवियल लिक्विड। क्लियर? ये साइनोवियल लिक्विड जो होता है, फ्लूइड जो होता है, इसका काम क्या होता है? ये एक प्रकार से लुब्रिकेंट का काम करता है, जो कि हड्डियों के बीच में फ्रिक्शन जो होता है उसको कम कर देता है और हमारे जॉइंट्स को मूवमेंट देने का काम करता है, मूवमेंट को आसान भी बना देता है। समझ में आया आपको? हमारी हड्डियों के बीच में
एक कैविटी होती है, उस कैविटी के अंदर हमको एक लिक्विड देखने को मिलता है, फ्लूइड देखने को मिलता है, जिसे क्या बोलते हैं, साइनोवियल फ्लूइड बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, बोन जॉइंट्स के स्टडी को क्या बोला जाता है, ऑर्थोलॉजी कहा जाता है। क्या बोला जाता है, ऑर्थोलॉजी। चलिए अब शरीर के कुछ इंपॉर्टेंट बोन जॉइंट्स के नाम भी हम देख लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी। सबसे पहले हम बात करते हैं बॉल और सॉकेट जॉइंट की। इस प्रकार के जॉइंट में बोन का एक सिरा जो होता है वो गेंद की तरह गोल और दूसरा सिरा जो होता है वो सॉकेट की तरह हमको दिखाई देता है। इस प्रकार गोल सिरे वाली बोन चारों दिशाओं में घूम सकती है। जैसे कि हम बात करें शोल्डर गर्डल और ह्यूमरस बोन की जॉइंट। ह्यूमरस बोन मैंने आपको बताई थी, शोल्डर से लेकर जो हमारे एल्बो तक हमको बोन देखने को मिलती है उसी को बोलते हैं ह्यूमरस बोन। इसके अलावा फीमर और पेल्विक गर्डल की जॉइंट इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। फीमर और ह्यूमरस बोन को किसी भी दिशा में घुमाया जा सकता है। तो ये बॉल और सॉकेट जॉइंट के एग्जाम्पल हैं। जो क्रिकेटर होते हैं ना, उनमें हमको अक्सर सॉकेट जॉइंट जो होती है ना, वहाँ पर इंजरी अक्सर देखने को मिलती है। तो अगर आप क्रिकेट को देख रहे हो, कमेंट्री सुन रहे हो, तो उस समय आपको सॉकेट जॉइंट वर्ड जो है ना, कभी कभी कमेंटेटर के मुंह से ज़रूर सुनने को मिलेगा। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं। अगला जॉइंट आता है हिंज जॉइंट। इस प्रकार की जॉइंट की बोन जो होती है वो केवल एक ही दिशा में मोड़ी जा सकती हैं, जैसे कि कोहनी हो गया, घुटने की जॉइंट हो गया, ये सभी हिंज जॉइंट होती है। इसके बाद हम बात करते हैं पिवट जॉइंट की। पिवट जॉइंट जो होता है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा आता है। इस जॉइंट को रोटेटरी जॉइंट भी कहते हैं। इस प्रकार के जॉइंट में बोन जो होती है वो हिलडुल सकती हैं। इसका एग्जाम्पल देखें तो पिवोटल जॉइंट जो होती है उसके द्वारा मनुष्य की गर्दन सिर से जुड़ी हुई होती हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो हमारी गर्दन होती है वो हमारे सिर से एक बोन जॉइंट से कनेक्टेड होती है, जो कि क्या है, पिवट जॉइंट है। क्लियर। अगला हम डिस्कस करते हैं सैडल जॉइंट को। ये जो जॉइंट होता है ये भी बॉल और सॉकेट जॉइंट की तरह ही होता है, लेकिन इसमें बोन का एक सिरा जो होता है गेंद की तरह न तो गोल होता है और न ही बिल्कुल पूर्ण प्याले जैसा होता है। इसका एग्जाम्पल अगर डिस्कस करें तो ये जॉइंट जो है मनुष्य के अंगूठे में हमको देखने को मिलता है, सैडल जॉइंट। एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछते हैं कि मनुष्य के अंगूठे में किस तरीके का जॉइंट देखने को मिलता है, मनुष्य के शरीर में गर्दन और सिर किस बोन जॉइंट से कनेक्टेड होती हैं, तो पिवट जॉइंट। कोहनी और घुटने में किस तरीके का जॉइंट हमको देखने को मिलता है। तो ऐसे क्वेश्चन आजकल एग्जाम में काफ़ी पूछ रहे हैं। ठीक है, तो ये हमने वो डेटा डिस्कस किया है जो आजकल अभी लेटेस्ट ट्रेंड में चल रहा है। आगे देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकाले हैं मैंने, उनको हम डिस्कस करते हैं। एक टर्म होती है फ्रेंड्स, फोरेमन मैग्नम, महारंध्र। ये क्या होता है, मनुष्य की जो खोपड़ी होती है, स्कल होती है, उसके नीचे एक छिद्र होता है जिससे स्पाइनल कॉर्ड जो होती है वो पास होती है। उसे ही क्या बोलते हैं, फोरेमन मैग्नम बोलते हैं, महारंध्र बोलते हैं। आगे देखिए, मानव मस्तिष्क की बात करें, ब्रेन की बात करें, तो उसका औसत वजन कितना होता है, 1.36 kg होता है। ये एसएससी सीपीओ में एग्जाम में पूछा गया था क्वेश्चन, बिल्कुल स्टैटिक डेटा है पर पूछ लेते हैं। नेक्स्ट देखिए पॉइंट, जो दांत होते हैं हमारे शरीर में, उसकी बीमारी और उसकी संरचना, स्ट्रक्चर के अध्ययन को क्या बोलते हैं, तो उसे बोलते हैं ओडोंटोलॉजी। क्या बोलते हैं, ओडोंटोलॉजी। नेक्स्ट देखिए, हमारे चेहरे के जबड़े में एक मसल देखने को मिलती है, मैसेटर मसल। उससे रिलेटेड अभी रिसेंटली क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में। तो मैसेटर मसल जो होती है ये चेहरे में पाई जाने वाली एक मसल है जो कि जबड़े में स्थित होती है हमारे। इसका काम क्या होता है, जो कि सॉलिड मटेरियल होते हैं उनको चबाने में ये मदद करती हैं। हमारे शरीर में जो बोन होती है उनकी सामान्य जो उनकी ग्रोथ होती है उसके लिए हमको एक विटामिन बहुत ज़रूरी होता है, विटामिन डी। विटामिन डी की कमी से आपको बताया था मैंने विटामिन वाले लेक्चर में कि बच्चों में रिकेट्स नामक बीमारी जो है वो देखने को मिलती है। वहीं वयस्कों की बात करें तो उनमें ऑस्टियोमलेशिया नामक बीमारी जो है वो हमको देखने को मिलती है। जब वयस्कों में हड्डियां जो होती है वो मुलायम हो जाती हैं, उसी को क्या बोलते हैं, ऑस्टियोमलेशिया बोलते हैं। बच्चों में इसे रिकेट्स के नाम से जाना जाता है और वयस्कों में ऑस्टियोमलेशिया। इसके अलावा हड्डियों में ही हमको ऑस्टियोपोरोसिस एक रोग देखने को मिलता है। ये भी एक हड्डी का रोग है जिसमें हड्डियों की डेंसिटी और क्वालिटी जो है वो कम हो जाती हैं। हड्डियाँ जो होती है वो ब्रिटल हो जाती हैं, मतलब भंगुर हो जाती हैं, कमज़ोर हो जाती हैं, और जिसकी वजह से फ्रैक्चर जो होता है उसका खतरा बढ़ जाता है। जैसे जैसे मनुष्यों में उम्र बढ़ती है, बोन में प्रोटीन की मात्रा जो होती है वो कम होती जाती है। इसलिए जिसकी उम्र ज़्यादा होती है उनको शरीर में प्रोटीन की ज़रूरत ज़्यादा होती है। क्लियर। मनुष्य के शरीर की बोन में कैल्शियम की मात्रा का बैलेंस और कंट्रोल जो है वो पैराथायराइड ग्रंथि करती हैं। कौन सी ग्लैंड करती हैं, पैराथायराइड ग्लैंड करती हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। एक बार जल्दी से मैं आपको रिवीजन करवाता हूँ इंपॉर्टेंट बोन का, जो कि एग्जाम में पूछी जाती हैं। देखिए, हमारे मनुष्यों के जो सर वाला भाग होता है जिसमें कान होता है, वहाँ पर हमको एक बोन देखने को मिलती है जो शरीर की सबसे छोटी बोन होती है, स्टेप्स नाम की।
शोल्डर से लेकर हमारे एल्बो के बीच में एक बोन देखने को मिलती है जिसे ह्यूमरस बोन बोलते हैं। हमारे लेग में जांग की जो हड्डी होती हैं वो हमारे शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है जिसे फीमर बोला जाता है। घुटने की जो गोल कप के आकार की हड्डी होती है उसे पटेला बोला जाता है। घुटने से लेकर टखने के बीच में 2 हड्डियाँ होती हैं, टीबी और फिबुला। हाथ के पंजे में बात करें फ्रेंड्स, तो जैसा कि आप यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हैं, ग्रीन कलर की हड्डियाँ जो देखने को मिल रही है आपको, जो कि बेसिकली कलाई की हड्डियाँ होती हैं, उसे बोला जाता है कार्पलस। क्या बोला जाता है? कार्पलस बोला जाता है। इसके ऊपर आपको हमारा हथेली की हड्डियाँ दिख रही होगी, उसे बोला जाता है मेटाकार्पलस। एंड जो फिंगर्स की हड्डियाँ होती है उसे बोला जाता है फेलेंजेस। क्लियर? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछे गए थे। तो ये टॉपिक कंप्लीट होता है। आई होप आपको सारी चीज़ें अच्छे समझ में आ गई होगी। चलिए कुछ क्वेश्चंस लगाते हैं, आपको आइडिया लगेगा किस तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियाँ होती हैं? तो कितनी हड्डियाँ होती हैं? 206 बोन होती हैं। मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? सबसे लंबी हड्डी होती है फीमर, जो कि जांग की हड्डी होती है। मनुष्य के शरीर में कुल कितनी मांसपेशियाँ होती हैं? कितनी मांसपेशियाँ होती हैं? 656। ऑस्टियोलॉजी विज्ञान की एक शाखा है, उसका संबंध किसके अध्ययन से है? स्केलेटन सिस्टम के अध्ययन को क्या बोला जाता है? ऑस्टियोलॉजी बोला जाता है। कंकाल तंत्र, ए आंसर। मनुष्यों के कंधे का जो जॉइंट होता है वो एक उदाहरण है। किसका उदाहरण है? बॉल और सॉकेट जॉइंट का उदाहरण है, डी आंसर। मनुष्य के शरीर में इनमें से किस भाग में मैसेटर मसल्स जो है वो स्थित होती हैं? तो मैसेटर मसल जो है ये जबड़े में स्थित होती है। जॉइंट के बीच में जो मौजूद होता है द्रव्य मतलब लिक्विड, जो जोड़ों को मतलब जॉइंट की गति को आसान बना देता है, वो क्या कहलाता है? तो कौन सा लिक्विड होता है जो कि हमारे जॉइंट की स्पीड बढ़ा देता है? सिनोवियल लिक्विड, सिनोवियल लिक्विड, बी आंसर बिल्कुल सही होगा। कॉन्ड्रियोसाइट्स पाए जाते हैं। कॉन्ड्रियोसाइट्स जो होते हैं, मैंने आपको बताया था, कार्टिलेज में उपस्थित जीवी सेल्स को क्या बोलते हैं? कॉन्ड्रियोसाइट्स बोलते हैं। तो ये कार्टिलेज में पाए जाते हैं, सी आंसर। महारंध्र जो कि एक द्वारक है, कहाँ पर होता है? महारंध्र जिसे क्या बोला जाता है? फोरेमन मैग्नम बोला जाता है। ये मनुष्य की खोपड़ी के नीचे एक छोटा सा छिद्र होता है जहाँ से स्पाइनल कॉर्ड जो है वो पास होती हैं, उसे ही फोरेमन मैग्नम बोलते हैं। कहाँ पर होता है ये? स्कल मतलब खोपड़ी वाले भाग में होता है, कपाल में, डी आंसर। तो बस ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में हमको देखने को मिलते हैं। आई होप आपने सारे क्वेश्चन बना लिए होंगे। और भी क्वेश्चंस मैंने दे रखे हैं टेस्ट वाले सेक्शन में। आपको स्केलेटन सिस्टम का टेस्ट लगाइए, अच्छे से प्रैक्टिस करिए उसकी बार बार। 100% इस टॉपिक से क्वेश्चन आएगा आपका, बिल्कुल सही होगा। तो ह्यूमन सिस्टम के अंतर्गत स्केलेटन सिस्टम वाला टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है। छोटा सा टॉपिक था बट इंटरेस्टिंग टॉपिक है, क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब से आपके सारे क्वेश्चन इस टॉपिक के बिल्कुल सही होंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अच्छे से मेहनत करते रहिए, 100% आपको सफलता मिलेगी।